अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप लोग खुशबाश होंगे, ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। हूँ दर्शना जाहिदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुशी जाहिदी की दुनिया। और अब मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर। हमारा आज का मौजू है सूद नापसंद क्यों है हमारे मज़हब में। तो इस्लाम में सूद लेना और देना दोनों ही मना है, हराम फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल इसको मना किया है। सूद को बिल्कुल भी नापसंद इसलिए किया गया है क्योंकि इसके खाने वाले के घर में न बरकत होती है, जो खिलाते हैं वो उसकी न बख्शाइश होगी। तो मुसलमानों को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, ना ही किसी को दे, ना ही किसी से कारोबार करे ये खुद। तो इस्लाम में बिल्कुल इसकी तालीम ही नहीं दी जाती कि जो है वो सूदी कारोबार काम करे। सूद खोरों को अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बिल्कुल इस बात की तंबीह दी गई है कि वो इस कारोबार को नहीं छोड़ते तो उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। मतलब ये है कि उनसे बिल्कुल माफ़ी नहीं होगी, ना ही बख्शिश होगी उनकी जो सूदखोर होते हैं। और इस्लाम में मेल मिलाप और मोहब्बत और हमदर्दी की बुनियाद पर रखा गया है और इससे इंसानी में जो है जो भी रिश्ता कायम होता है वो बिल्कुल हमदर्दी वाला रिश्ता कायम होता है। तो इसके बरक्स बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जो कि अल्लाह ताला ने मना किया है। तो इस बिल्कुल सख्ती से मना किया कि सूद का कारोबार जो करते हैं उनको उनका बख्शाइश नहीं है। जो सूद लेते हैं और सूद का कारोबार करते हैं वो इंसान के अंदर में ये बात आती है कि अगर जो जिससे पैसा लिया और वो पैसा जिसको वक्त पर नहीं दिया तो वो छोड़ता नहीं है। वो उस चाहे बड़ा हो या अमीर हो या छोटा हो, गरीब हो, जो भी हो, उसको फिर वो छोड़ता नहीं है। वो जहाँ पे पाएगा वहीं पर वो टोकेगा, वहीं पर उसको ज़लील करेगा। तो इस तरह का कारोबार करने से परहेज़ करें, गुरेज करना चाहिए। और इसी वजह से लोगों के जो दुश्मनी पैदा होती है, एक दूसरे की जो जान जाती है, जो खून के प्यासे होते हैं, इसी वजह से होते हैं कि जो उनके वक्त पर पैसा नहीं देते और वक्त पर पैसा ले करके जिनसे पैसा लेते हैं वो लेके बैठे रहते हैं और पैसा वक्त पर नहीं देते। तो उसी वक्त उनकी ये बात यहाँ पर आती है, दुश्मनी पैदा होती है। जो सूद का कारोबार नहीं करते उनके घरों में कितनी रौनक रहती है, बरकतें रहती हैं और लोगों के साथ सखावत के साथ मिलते हैं, क्योंकि उनके साथ कोई सूद का कारोबार नहीं होता है तो लोगों से अच्छे से मिलते हैं। और अगर जो सूद का कारोबार करते हैं तो वो लोगों से डरते हैं, छिपते फिरते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। कितना झूठ बोलना पड़ता है कि ये आज दे देंगे, कल दे देंगे, ये ऐसे है वैसे है, बीमार हैं हम, बहुत सारा बहाना करना पड़ता है, झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। तो ऐसे कामों का क्या ज़रूरत है जो मुझे इतनी झूठ बोलने पड़े और घर का आटा गील हो रहा हो। और वैसा कारोबार करने का क्या फ़ायदा जो घर की बरकत ख़त्म हो रही है, घर से जो है रौनक ख़त्म हो रहा है और घर में जो दुश्मन घर में भी दुश्मनी पैदा हो रहा है। इस तरह का कारोबार करने से बचें, गुरेज करें। और हम अगर किसी का कर्ज़ लेके नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर जो है सखावत होगा और एक दूसरे के लिए हमदर्दी होगी। अगर किसी को ज़रूरतमंदों की ज़रूरत होगी तो उसको पूरी कर सकते हैं, थोड़ा पैसा दे के या कर्ज़ दे के, जैसे भी करके उसकी मदद कर सकते हैं, उसका सहारा बन सकते हैं। उसको जिस तरह से अगर ज़रूरत होगा उसको दे सकते हैं, क्योंकि वो कर्ज़दार जो खुद कर्ज़दार है तो वो किस तरह से वो करेगा, वो तो खुद ही कर्ज़ा लेके बैठा हुआ, वो तो उसके तो अंदर में कोई भी तरह की बात ही नहीं, सोचा ही नहीं जा सकता कि वो तो खुद कर्ज़ा लेके बैठा हुआ। तो इस तरह से कभी भी नहीं करने का है। जो सूद का कारोबार तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। और कर्ज़ लेने में भी आदमी को शर्म आना चाहिए। तो कर्ज़ किस तरह से लेते हैं और किस किस से लेते हैं ये भी सोचना चाहिए कि कहीं मेरी कितनी इमेज ख़राब हो रही है सब लोगों के अंदर। जो बात है कि कर्ज़दार खुद बन रहे हैं और दो लोगों को बना रहे हैं, और कितनी शर्मिंदगी की बात है जो आकर आपके घर आकर के खड़ा हो जाएगा कि हमको पैसा दो। तो कितनी एक बार अगर इज्जत चली गई तो फिर दोबारा इज्जत बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इज्जत बनाना
बहुत मुश्किल है। इज़्ज़त को गंवाना 2 मिनट भी नहीं लगता, गंवाने में 2 मिनट भी नहीं लगता। तो इज़्ज़त बना के रखना चाहिए और अपने इमेज को बना के रखना चाहिए, ताकि कल कोई बोल ना सके कि ये आदमी कर्ज़दार, मेरा कर्ज़ा लेके रखा है, ये मेरा पैसा लेके बैठा हुआ है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह का इमेज बनाना ही नहीं चाहिए। सूद से लालच बढ़ता ही जाता है, वो उसको लगता है कि और सूद लेंगे तो और मेरा फ़ायदा होगा, या अपने फ़ायदे के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहिए, किसी को भी कर्ज़ा लेकर के उसको परेशान करना चाहिए। तो अपनी इमेज बना के रखना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि जो अल्लाह ताला मना किया है उसको, उस काम से गुरेज करें, परहेज़ करें। सूदी कारोबार करने वाले का दिमाग में यही आता है कि अपने ख़जाना किस तरह से भरे, उस ख़जाना को भरने के लिए दूसरों को परेशान करना, दूसरों से कर्ज़ा लेना और दूसरों से कर्ज़ा लेना, उसको पैसा वापस नहीं करना। ये दिमाग में आता है कि किसी जो दौलतमंद है उनका भी पैसा आप नहीं फंसा जाए, ये दिमाग में हो जाता है। तो ये 2 तरह के इंसान जो सूद के कारोबार हो जाते हैं, 2 तरह का दिमाग हो जाता है, 2 तरह का इंसान हो जाता है जो सूदी कारोबार करने वाले होते हैं। तो ये वो परेशान हाल रहते हैं, कभी भी वो खुशहाल नहीं होते, बिल्कुल वो सोचना चाहिए। और इसकी आग जो है कभी ख़त्म नहीं होती है, ये भड़कती ही रहती है हमेशा। वो आग ये होता है कि उसको किस तरह से मेरे अंदर और आए, ये वो आग हो जाती है। तो इससे बचने का है, अल्लाह ताला बचाएं। अल्लाह ताला से बस दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक अच्छी अक़ल समझ दें कि किसी तरह से कोई भी इस तरह का कारोबार ना करे, और सारे लोगों को ये इसके दिल में तस्कीन हो कि अपनी जो जितने पैसा है, जितना सा है उसमें खुश रहें, इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ें। अपने इसको क्यों करना इस तरह की परेशानी, किसी को अपने भी परेशान हो रहे हैं, दूसरों को भी परेशान हो रहे हैं, ज़हनी परेशानी। तो ज़हनी परेशानी से बचें और दूसरों को भी जीने दें। तो ये कोशिश करना है। तो ये जितना भी अपने अंदर वो अखलाक पैदा करें जो कि दूसरों को खुश करें, दूसरे के को तंग ना करें, दूसरे के दिल को दुखाएं नहीं। अपने अंदर वो नरमी पैदा करें जो दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा हो, और ऐसे अखलाक पैदा करें जो हमारे अखलाक से सब खुश हो। तो इस तरह की कोशिश करना चाहिए। तो आज था हमारा ये मौजू। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियो को वॉच करते रहें, फुल वॉच करें, छोड़ के वॉच ना करें, क्योंकि हमारा जो है वॉच टाइम बहुत कम हो गया है। तो कोशिश करें कि यही हमारे साथ बने रहें और हमारे फुल वॉच किया करें वीडियो को। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए। तो ठीक है, फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ख्याल रखिए। ये देखिए बैंगन भाजा रेडी। तो थैंक यू वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।